नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे जो एचएसएससी स्पेशल क्लास है भाई हिंदी की हमारी, क्योंकि पिछले कुछ एक दो एग्जाम हुए थे उसमें हिंदी के प्रश्न नहीं डाले गए थे, लेकिन अब हमारे एचएसएससी चेयरमैन भोपाल सिंह जी ने कहा कि हिंदी के और इंग्लिश के प्रश्न पाँच छः प्रश्न जरूर आएंगे भाई। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आज हम वो हिंदी साहित्य के प्रश्न जो डाले जाते हैं, जो पहले डाले गए थे, जैसे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था क्लर्क का, तो ग्रामर को छोड़ के लिटरेचर के प्रश्न डाल दिए गए थे। और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम ये छोटी छोटी क्लासेज बनाएंगे आपके लिए हिंदी की, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी भाई। तो हिंदी देखो, सबसे पहले तो देखो हिंदी, ये जीएस में भी पूछा जा सकता है। हिंदी में तो पूछेंगे हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है भाई। ये हिंदी शब्द फारसी या ईरानी भाषा का है भाई। अगर आपसे यही प्रश्न पूछ ले तो फिर ये हो जाएगा भाई हिंदी। ये अब हिंदी में क्या है कि हिंदी का पहला कवि पूछा जा सकता है आपसे। हिंदी के पहले कवि है भाई सरहपा है भाई। थोड़ा नाम आपको अटपटा लग सकता है लेकिन याद हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदी के पहले महाकवि भी पूछे जा सकते हैं भाई। हिंदी के पहले महाकवि हैं भाई, ये है भाई चंद बरदाई। और अगर महाकवि है तो इन्होंने जो लिखा है वो महाकाव्य है। तो हिंदी का पहला महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज चौहान की प्रशस्ति के बारे में इसमें लिखा है चंद बरदाई ने, क्योंकि ये चंद बरदाई इनके राज कवि थे, दरबारी कवि थे। फिर लिखेंगे भी हिंदी या भारत के या हिंदी के राष्ट्र कवि, क्योंकि भारत तो एक हिंदी भाषी देश है ना। हमारे देश की राजभाषा या आप बोले राष्ट्रभाषा और हम सब की मातृभाषा हिंदी है। तो हिंदी के राष्ट्र कवि बोलो या भारत के राष्ट्र कवि, एक ही बात है। वो है भाई मैथिली शरण गुप्त। और फिर हिंदी के डिप्टी राष्ट्र कवि भी हैं भाई। इनकी तो एक कविता आपको विबोध एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, जो वाचन किया गया था, बहुत अच्छी है। हिंदी के डिप्टी राष्ट्र कवि हैं भाई रामधारी सिंह दिनकर। अब देखो ये दिनकर अगर ऐसे लिखा मिल जाए ना आपको, अकेला दिनकर, तो वही बात है, क्योंकि कई बार विकल्प में या ऑप्शन में दिनकर ही डाल देते हैं और गुप्त डाल दिया तो मैथिली शरण गुप्त नाम इसका मतलब। और ये इतने प्रसिद्ध हैं कि छोटे इनके नाम से इन्हीं का नाम प्रचलित है और किसी का नहीं। ये लिखो और आगे लिखो भाई, जैसे उपन्यास सम्राट हैं मुंशी प्रेमचंद है भाई उपन्यास सम्राट। अब हिंदी का पहला उपन्यास यही लिख लो, हिंदी का पहला उपन्यास है भाई परीक्षा गुरु। और ये लिखा था किसने? लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। नहीं दिखेगा, ऊपर लिख देती हूं। परीक्षा गुरु जो हिंदी का पहला उपन्यास है, ये लिखा था किसने? लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था भाई। ये तो देखे भाई हमने
मोटे मोटे हिंदी के प्रश्न जो पूछ सकते हैं आपसे पहले हैं, राष्ट्र कवि हैं। अब देखते हैं कुछ रचनाएं। जैसे ये प्रसिद्ध कवि हैं, कबीर है, तुलसीदास, जो आपके सिलेबस में भी होती है 6ठी से 12वीं एनसीईआरटी। अब एचएसएससी में क्या पूछा जाता है, आप लोग कहते हो सिलेबस नहीं बताया, सिलेबस से बाहर आ गया, कुछ बाहर नहीं आता। एनसीईआरटी जो 6ठी से 12वीं तक लगी हुई है उनमें से ही पूछा जाता है, और हिंदी में भी उनमें से ही पूछा जाएगा। आप जीके देख लो, इंग्लिश देख लो, या फिर साइंस देख लो, इतिहास, ज्योग्राफी, सब वहीं से आता है, वहीं वो स्टडी करनी चाहिए आपको। तो उनमें जो लगे हुए ना, जैसे कबीरदास है, कबीर के दोहे लगे मिलेंगे, तो दोहे नहीं पूछेंगे आपसे। कबीर की रचना, जैसे कबीर ने लिखे भी साखी शब्द रमैणी, कबीर की साखियां लगी होती है ना, जैसे 9th में भी लगी हुई है, 10वीं में भी है। साखी शब्द ऐसे लिखेंगे इस शब्द को, वो शब्द नहीं है, ये है शब्द, और रमैणी। और इन तीनों को मिला के फिर एक ग्रंथ बना दिया, और उसको बोलने लगे भी बीजक। तो आपसे पूछ सकते हैं साखी किसने लिखी, या साखी के रचयिता कौन है, शब्द के रचयिता कौन है, रामायणी के रचयिता या फिर बीजक के रचयिता। एक ही बात, अभी कबीरदास जी हैं, कबीरदास पूरा नाम है इनका, बहुत महान कवि हुए भाई। और इसी तरह से जैसे तुलसीदास है, ये सब लगे होते हैं हिंदी के। और कोई बाहर से आप ये सोच लेते हो कि पता नहीं कहाँ से क्या पूछ लिया, बाहर से कुछ नहीं होता। बस ये है कि आप सिलेबस को आधारित, आपको पता नहीं है कि कहाँ से आते हैं। अब तुलसीदास ने जैसे रामचरितमानस लिखा है भाई, हमारे हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है रामचरितमानस, हर घर में मिलेगा ये। तो रामचरितमानस महत्वपूर्ण है भाई, पूछ सकते हैं, पता होना चाहिए, ये तो कॉमन सेंस है, जीके का ही प्रश्न है ये। तुलसीदास जी ने लिखा है। इसके अतिरिक्त तुलसीदास जी ने लिखा भाई कवितावली, दोहावली, और एक लिखा भाई विनय पत्रिका। अब विनय पत्रिका इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जैसे हम जाते हैं मंदिर में, जाते हैं कि भगवान के आगे कुछ मन्नत मांग के आते हैं, भी मंदिर में जाते हैं। तो इन्होंने, तुलसीदास जी ने भी कली काल से मुक्ति पाने के लिए ये एक पत्र लिखा था भगवान को, वो है विनय पत्रिका, यानी कि एक पत्र शैली में लिखा गया पत्र लिखा था भगवान के नाम। तुलसीदास जी ने बहुत महान थे, हास्यप्रद बात नहीं है कि भगवान को पत्र कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इन्होंने लिखा था। इसी तरह से है भाई जैसे सूरदास है, सूरदास जी भी ये जन्मांध थे भी, अंधे थे, फिर भी एक महान कवि हुए, बड़ी बड़ी रचनाएं लिखी हैं इन्होंने, 1.25 लाख पद लिखे थे सूरदास जी ने। सूरदास जी की है भाई जैसे सूर सागर है, ये तो आसान है याद करना इनकी, तो साहित्य लहरी है, और सूर सारावली। अब ऊपर लिखते हैं और कवियों की, जैसे एक ये अभी फिल्म आई थी भी, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना थी, ये भी हिंदी की थी भाई, ये पद्मावत जो फिल्म आप लोगों ने देखी है ना, तो ये भी पूछ सकते हैं, लिखो। जैसे पद्मावत है भाई, ये महाकाव्य है भाई पद्मावत, ये लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी अकेला भी बोल देते हैं इसको, मलिक मोहम्मद जायसी नहीं आए, जायसी लिखा आ जाए, एक ही बात है भाई। और जैसे देखो इसके बाद हम देखते हैं जैसे मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास है भाई, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद, तो उनके कुछ उपन्यास पूछे जाते हैं। गोदान आप सब परिचित हैं, हर छोटा बड़े आदमी को पता है कि गोदान एक कृषक जीवन को आधार बनाकर लिखा गया महाकाव्यात्मक उपन्यास है भाई। और आजकल तो ये काफी दिनों से कृषक आंदोलन चला हुआ भी है, तो गोदान है भाई मुंशी प्रेमचंद का है, गोदान पूछ सकते हैं आपसे। इसी तरह से इन्होंने एक लिखा भी कर्म भूमि,
ये भी प्रेमचंद ने लिखा है। अब कर्म भूमि के बारे में एक बात सुनिए आप, जो अब वर्तमान में जो स्थिति है किसान आंदोलन की, ऐसी ही स्थिति थी वर्षों पहले। और उस समय हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कर्म भूमि उपन्यास की 1.25 लाख प्रतियां भगमा वस्त्र में लपेटकर किसानों में वितरित की थी, जागरूकता फैलाने के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। इसी तरह है भाई, जैसे रंग भूमि है इन्हीं का उपन्यास। अब रंग भूमि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये सिलेबस में लगा होता है हमारे, और एक ही इसमें इसकी पंक्तियां बहुत पूछी जाती हैं। आप ये लगाओ कि ये जबान पे होती हैं हर अध्यापक के बच्चों के, कि और उत्साहवर्धक भी हैं आप लोगों के लिए भी। सुनो और सीखो इनसे कुछ। कि जैसे सूरदास एक पात्र है इसमें, वो बोलते हैं कि जीत की तुझको इच्छा क्यों, हार की तुझको चिंता क्यों, रण से मुख क्यों मोड़े भई, दुख से नाता जोड़े क्यों। तो आप इस बात, रण से मुख नहीं मोड़ना है, चिंता नहीं करनी है, और न ही कोई इच्छा रखनी है। हमारा काम है कर्म करना, बस वो करते चलो, अच्छा ही होगा। तो आप पढ़ते रहिए, बस रिजल्ट तो आपका बेस्ट आएगा। हमसे जुड़े रहिए आप। रंगभूमि है प्रेमचंद की। जैसे निर्मला है भाई एक, ये भी बहुत प्रसिद्धि मिली थी भी निर्मला उपन्यास को। अनमेल विवाह, छोटी लड़की थी और एक वृद्ध आदमी के साथ शादी हो गई थी। दहेज प्रथा को भी दिखाया गया है इसमें। तो निर्मला है भाई प्रेमचंद का उपन्यास है। ये प्रेमचंद जी के हैं प्रमुख भाई। फिर आते हैं हमारे जो हिंदी के पितामह है वे भारतेंदु हरिश्चंद्र। सब जानते हो नाम से उनके, कोई भी ऐसा अनभिज्ञ नहीं है, सब परिचित हो। तो उन्होंने एक भारत दुर्दशा नाटक लिखा था जब अंग्रेजों के का राजपाट था। तो उस समय जब भारत की दुर्दशा हो गई थी, तो इन्होंने भारत दुर्दशा नाम से एक नाटक लिखा भाई। भारत दुर्दशा नाटक लिखा भाई किन्होंने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरि नाम तो इनका था हरिश्चंद्र, और भारतेंदु की इन्हें उपाधि दी गई थी भी पत्रकारों के द्वारा। और इसी तरह से फिर देखो, जैसे हमारे राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, लिख चुके हैं हम, उनकी रचना लिखो भी। जैसे मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है भाई भारत भारती, 1912 ईस्वी में लिखी थी भी भारत भारती, और उसी के कारण इनको प्रसिद्धि भी मिली थी, और उसी आधार पर इनको राष्ट्र कवि भी बनाया गया था। ये है भाई मैथिली शरण गुप्त। और किसान नाम से एक रचना भी लिखी है, वो भी लिख लो। किसान नाम से, वो तो किसान जीवन पे लिखा है उन्होंने तो, प्रेमचंद जी ने तो। लेकिन ये किसान नाम से अलग से एक रचना लिखी है किन्होंने, मैथिली शरण गुप्त ने भाई। किसान, ये जयद्रथवध भी लिखा है इन्होंने। वैसे तो बहुत है, लेकिन ये जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लिखवा रहे हैं वही। जैसे यशोधरा महाकाव्य है इनका एक, और भाई जिसमें देखो वो पंक्ति आप पढ़ते आए हो, आपके सिलेबस में होती थी कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, नारी के ऊपर लिखा था ना। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंखों में है दूध आंचल में, आंखों में है पानी आंचल में दूध। तो ये पंक्तियां थी, ये यशोधरा लिखा था इन्होंने, यहां लिख लो, मैथिली शरण गुप्त जी ने ही लिखा था। अब फिर हम देखते हैं भाई रामधारी सिंह दिनकर जो डिप्टी राष्ट्र कवि हैं, उन्होंने भी रचना लिखी थी एक उर्वशी। ये गीति नाट्य रचना थी, और इनकी इसके ऊपर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई। ये है भाई रामधारी सिंह दिनकर की रचना है भाई उर्वशी। अब फिर देखते हैं भाई हम छायावाद के कवि हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद ने कामायनी महाकाव्य लिखा है भाई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको मान के चलिए, क्योंकि इसको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था।
कामायनी महाकाव्य लिखिए भाई, जयशंकर प्रसाद का है कामायनी महाकाव्य। कामायनी है भाई, ये महाकाव्य है और लिखा था किसने? जयशंकर प्रसाद। और इनको छोटे प्रसाद ऐसे भी बोल देते हैं, जैसे प्रसाद छोटा करके बोल देते हैं ना, तो प्रसाद लिखा है तो उसका मतलब जयशंकर प्रसाद ही समझना आप। कामायनी लिखा है इन्होंने। फिर जैसे चिदम्बरा है भाई, ये जीके का भी प्रश्न बनता है आपका कि हिंदी में जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो चिदम्बरा को मिला था। ये है सुमित्रानंदन पंत की रचना है भाई। ये इन्हें हिंदी का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति चित्रण किया है। और फिर है भाई यामा, देखो यामा पे भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, महादेवी वर्मा की रचना। ये पुरस्कृत रचनाएं हैं भाई, इंपॉर्टेंट है ये, इनको पुरस्कार मिले हुए हैं, इसीलिए आप लोगों के पूछे जाता है, वरना आपको हिंदी का ज्ञाता नहीं बनाना है। वो नेट जेआरएफ की परीक्षा वाली तैयारी आपको नहीं करनी है, लेकिन ये जीएस के अंतर्गत ही आ जाती है, क्योंकि ये तो ये पुरस्कृत रचनाएं हैं। यामा है भाई महादेवी वर्मा की है यामा रचना। और इसी तरह से देखो भाई, फिर आप हम देखें भाई, ये राम की शक्ति पूजा है भाई, एक कविता है ये, राम की शक्ति पूजा। ये है भाई महाप्राण निराला की है भाई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पूरा नाम है इनका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनको निराला बोल देते हैं। महाप्राण की इनकी उनको उपाधि मिली हुई थी महाप्राण की। इनकी ये कविता है राम की शक्ति पूजा, बहुत ही अच्छी कविता है और ये लगी होती है सिलेबस में, तो पूछ लेते हैं। और भाई फिर और देख लो कुछ, जैसे गुनाहों का देवता, ये उपन्यास है धर्मवीर भारती का, पूछ लेते हैं। ये जो केबीसी आता है ना भाई, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें भी पूछा गया था ये गुनाहों का देवता। ये ऐसे होते हैं जो प्रसिद्ध हो गए हैं ना, तो वो हमें याद रखने पड़ेंगे। ये धर्मवीर भारती का है भाई। और इसी तरह इनका एक और अभी सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती का ही है भाई वो भी। और एक है भाई इनका ठेले पर हिमालय, एक ट्रक के अंदर बर्फ भर के ले जा रहे थे और ये धर्मवीर भारती जी चाय पी रहे थे सुबह सुबह, तो एक रचना लिख दी इन्होंने ठेले पे हिमालय, क्योंकि हिमालय पे बर्फ रहती है और वो ठेले में लदी हुई थी, तो ठेले पे हिमालय ये भी प्रसिद्ध है भाई। ये भी है भाई धर्मवीर भारती की। ये कुछ प्रसिद्ध रचनाएं होती हैं जो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। जैसे झूठा सच है, यशपाल का उपन्यास है। एक है भाई जैसे झूठा सच, ये उपन्यास है भाई यशपाल का, ये भी काफी प्रसिद्ध है। एक है भाई जैसे लिखो, जैसे महादेवी वर्मा, एक लिखो भाई जूठन, ये है भाई ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों हो जाता है बताती हूँ। ओम प्रकाश वाल्मीकि का है भाई ये। वाल्मीकि देखो शब्द शुद्धि में पूछा जा सकता है, ऐसे लिखते हैं, तो ये क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये दलित रचनाकार हैं। और इनकी एक पूछी जाती है कि पहली दलित कहानी थी भी अछूत की शिकायत, ये पहली दलित कहानी थी, 1914 में छपी थी ये सरस्वती पत्रिका में, अछूत की शिकायत। ये है भाई हीरा डोम की रचना है।
ये भी वो हो जाती है भाई। और एक लिखो आप भाई, जैसे आप हरियाणा जीके में भी पढ़ते हो बाल मुकुंद गुप्त को, और उनकी है भाई ये शिव शंभू के चिट्ठे, बहुत इंपॉर्टेंट रचना हो जाती है। ये हरियाणा जीके में भी आ सकती है और ऐसे भी शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे लिखे हुए बाल मुकुंद गुप्त ने लिखे हैं। ये भी रेवाड़ी में एक जगह है, गुड़ियानी, शायद गुड़ियानी, हाँ वहां के है भाई, ये हरियाणा के हैं ये हमारे। और इनका एक पत्र है ना, क्लर्क का एग्जाम था, उसमें इन्होंने ये एक पत्र निकालते थे, कोहिनूर पूछा गया है, कोहिनूर पत्र इनका, चाहो तो लिख लो, याद रह जाएगा, आप भी पूछ सकते हैं। हरियाणा जीके में पूछा गया था कोहिनूर पत्र किसका है, तो बाल मुकुंद गुप्त का ही है भाई। और जैसे रहीम के लिख लो भाई, रहीम के दो प्रसिद्ध हैं, गिरधर की कुंडलिया प्रसिद्ध है, वैसे रहीम की कुछ रचना भी हैं एक दो, क्योंकि रहीम दास भी लगा होता है ना हमारे सिलेबस में। तो इनकी है भाई, जैसे नगर शोभा है एक रचना, और एक है भाई बरवे रामायण। नहीं, बरवे रामायण इनकी नहीं है भाई, वो तो तुलसीदास की है। इनकी है भाई बरवे नायिका भेद। ये भाई रहीम दास की है कुछ रचनाएं हमने देखी। इसके अतिरिक्त जैसे महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं, जैसे श्रृंखला की कड़ियाँ, ये बस हो ही गया कंप्लीट टॉपिक। तो जैसे श्रृंखला की कड़ियाँ हैं, या मेरा परिवार, पथ के साथी, ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं, प्रसिद्ध हैं, ये पूछी जा सकती हैं। तो ये था भाई आज का हमारा टॉपिक। इससे संबंधित हम छोटी छोटी वीडियो लेकर आते रहेंगे, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और ये सिर्फ HSSC स्पेशल है, हिंदी की क्लास नहीं है नेट JRF वालों के लिए, क्योंकि वो हमारी चली हुई है। तो वैसे आप देखना चाहो तो देख लेना, हिंदी वालों के लिए तो सभी ज़रूरी है। तो ये है भाई, जो अभी नोटिफिकेशन आया उसको मद्देनजर रखते हुए हम हमारे चैनल पर हरियाणा जीके भी करवाई जाएगी, और ये हिंदी के जितने भी इम्पोर्टेंट जो होंगे वो। धन्यवाद।